market area of Jorhat town. Jorhat town is a very important area in the upper Assam, and we are trying to find out the mood of the people on ground, speaking to them as to what they think ahead of the elections, which is going to be held on 9th of April. And we are going to speak to a lot of the young people as well as the locals of Jorhat. Remember, Jorhat is one constituency which is in Lok Sabha is won by Gaurav Gogoi in 2024. And currently the MLA here is BJP, so it's an interesting mix of local MLA, incumbent MLA being from the BJP, the Lok Sabha MP being from the Congress, and this is a very unique constituency. We are going to speak to the public here to find out what is the mood on the ground, and as we get you these live visuals from Assam. पहले आपसे बात करेंगे सर, नमस्कार, आपका नाम? संजय झा मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप जोरहाट के लोकल हैं? तो पहले ये तो बताइए, चुनावी जो अभी होने वाला है 9 तारीख को, और यहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी उठाए गए हैं और जोरहाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है अपर असम में। बोथ बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेके यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आप कैसे से देखते हैं इस इलेक्शन को? देखिए, जोरहाट जो है ना, वो कल्चरल सिटी है, इसको कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, प्लस 100% एजुकेशन में इसका जो शुरू से एक वो रहता है। तो जोरहाट का पब्लिक के लिए आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जोरहाट का पब्लिक जो है कभी भी वोटिंग जो करता है ना, बहुत ही सोच समझ के करता है। इस बार भी जोरहाट का पब्लिक जो वोट करेगा ना, हाँ डेफिनेटली देखने में लग रहा है लोगों को कि गौरव गोगोई जैसा हाई प्रोफाइल आदमी आया हुआ है, माने एक लीडर आया हुआ है, लेकिन हितेन गोस्वामी का जो कैरेक्टर है ना, वो एक अपने आप में एक अजूबा कैरेक्टर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हितेन गोस्वामी का नियर अबाउट 30-35 ईयर्स का पॉलिटिकल कैरियर है। उस कैरियर में हितेन गोस्वामी के ऊपर में आज तक करप्शन का एक भी स्पॉट नहीं है, जबकि वो मिनिस्टर भी रहे, जबकि वो स्पीकर भी रहे। और इस 5 साल में जोरहाट के हिस्ट्री में मुझे जहाँ तक याद है, आप लोग वैसे न्यूज़ के हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा कि जोरहाट के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है ना कि लोकल पब्लिक जो है वो अपना कैंडिडेट मैंने फेसबुक लाइव पे आके डिमांड किया है कि हितेन गोस्वामी को चाहिए। एक नंबर। दूसरी नंबर बात, आप जो पूछ रहे हैं कि पब्लिक यहाँ पे कैसे वोट करेगा, अब मैं नेचुरल बात बोलता हूँ, यहाँ के पब्लिक के पास 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन सीएम सर ने बहुत अच्छा बात बोला है कि यदि अगर मान लीजिए गौरव गोगोई जी जीतते हैं तो वो तो नेचुरल है कि गवर्नमेंट तो कहीं से भी ये दिख नहीं रहा है कि माने आपको कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट एनडीए का ही बनना है। और गौरव गोगोई कभी भी लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पोस्ट छोड़ेंगे नहीं। देन अगेन यहाँ पे फिर आपको इलेक्शन बाई इलेक्शन होगा, और यदि अगर सपोज कीजिए अगर ऐसा हो भी जाए, जो होना संभव नहीं है, तो फिर इनको लोकसभा छोड़ना होगा, तो फिर लोकसभा फिर इलेक्शन। तो जोरहाट का पब्लिक कभी भी बाई इलेक्शन के मूड में नहीं है। एक तो आपका ये मैं कहना है कि अगर यहाँ पे गौरव गोगोई को वोट देंगे तो एक बाई इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस का बनेगा नहीं। हाँ, सरकार तो किसी भी एंगल से कांग्रेस का बनता हुआ श्योर है एकदम 101%। क्योंकि देखिए, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस का पॉलिसी इस बीच में जो राहुल गांधी के माने लीडरशिप में आने के बाद कांग्रेस का पॉलिसी हो गया है ना, वो मोदी के विरोध करते 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 क्या हुआ, वो डेवलपमेंट विरोधी बन गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आसाम में फर्स्ट टाइम आपको सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आया, गौरव गोगोई ने उसका अगेंस्ट किया, बोला कर्नाटक का प्रोजेक्ट जो है वो आसाम में, जबकि आप आसाम के हैं, आपको दर्द आसाम के लिए होना चाहिए था, लेकिन आपका दर्द हुआ कर्नाटक के लिए। एक नंबर। ब्रह्मपुत्रा ब्रिज आप लोगों ने सुना होगा, उसका भी अगेंस्ट हुआ। उसके बाद आप देखिए, ये ब्रिज जो बना टाउन के अंदर में, जो ब्रिज बन रहा है, इसके लिए उन्होंने आपको लेटर दिया, नहीं बनना चाहिए। जब बन गया, अब वो बोलते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो इसका अगेंस्ट है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी से, कि क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो डेवलपमेंट विरोधी है? कभी भी नहीं हो सकता ना, व्यापारी वर्ग क्यों डेवलपमेंट विरोधी होगा? तो कांग्रेस का ये पॉलिसी जो है ना। और दूसरी बात, जॉब, इस बार आसाम में जितना जॉब मिला है वो भी बिना करप्शन के, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नेटवर्क आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क अगर आप देखिए, ऊपर जॉब के बारे में आएंगे, दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, छोटे छोटे कन्वर्सेशंस करेंगे, फिर आ रहे हैं। तो लोगों से बात कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग टू लॉट ऑफ पीपल हियर टू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। आप आ सकते हैं, ऐसे नॉर्मल बात करेंगे, इतना टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए हमारे साथ। हाँ, सो हमारे साथ और एक हमारे बंधु मौजूद है। पहले तो छोड़िए सब, आपका नाम बताइए। ध्रुव ज्योति बोरा। हाँ, ये कहाँ के हैं आप? गुजराती है। लोकल है यहाँ? मतलब
आपने यहाँ से एजुकेशन वगैरह सब किया है? सब किया है। तो अभी क्या देख रहे हैं, एकदम नॉर्मली बात कीजिए, आप ऐसे लोकल बात कीजिए, अपने एरिया में क्या देखा है आपने, जो अपने दोस्तों के साथ जो आपने बात किया है उसमें क्या आप देख रहे हैं इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में गोलगोल जीतेगा, इतना कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस जीतेगा, 100% जीतेगा, क्योंकि वो क्यों मतलब क्यों लगता है आपको? चेंज चाह रहे हैं हमने, चेंज चाहिए। और যেতিয়া যোৰহাটৰ আপোনাৰ আজি ভিডিও দেখিছে, थोड़ा हिंदी में बात कीजिए, हम हेल्प कर लेंगे आपको, कोई बात नहीं, कैजुअली बात कीजिए, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे बात कीजिए, कोई बात नहीं। आप गोलगोल जीतेगा। जो लोग हैं जो जोरहाट में क्यों टेंशन ले रहे हो? आज जो सिचुएशन है जोरहाट में वो हफ्ता से ही है, और जोरहाट गली गली में ड्रग्स एडिक्टेड लगा लोग घूम रहे हैं, ड्रग इज अ प्रॉब्लम है, और ओनली इज डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फ्लाईओवर और रोड स्टेशन। आपको मतलब ये है कि जो यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है ये खाली डेवलपमेंट नहीं है और कुछ कुछ चीजें होना चाहिए? एजुकेशन खराब है, अच्छा, लोकल हेल्थ इशू है घर में, जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में और डॉक्टर भी नहीं है और कॉम्बिनेशन नहीं तो है। ये सब मुद्दा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? एजुकेशन हेल्थ यही इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, थोड़ा सा वो रास्ता और फ्लाईओवर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि केवल फ्लाईओवर से डेवलपमेंट नहीं होता और एजुकेशन आपका खराब है? एजुकेशन खराब है, और जोरहाट गॉल्फ बॉयज में जो स्कूल में वो प्रिंसिपल ही नहीं है आज तक, 2017 साल से अभी तक नहीं है प्रिंसिपल। अच्छा, 2017। तो इनका बात आप सुन रहे हो, आपने अच्छा पॉइंट कहा है, हम आपसे बात करेंगे कि फ्लाईओवर इज खाली डेवलपमेंट नहीं है, फ्लाईओवर ही विकास नहीं है, और आपने कहा एजुकेशन में प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये भरा मुद्दा है, आप कैसे देखते हैं? एक चीज बताइए, फ्लाईओवर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट और जो है उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का वो इंजन है। वो फ्लाईओवर और जो रास्ता होता है वो उसका इंजन है। जब तक हम एक इंजन को ठीक नहीं करेंगे तब तक उसमें पेट्रोल नहीं आएगा, पहला बात। तो ये कांग्रेस का कॉन्सेप्ट यहीं पे आप समझ लीजिए कि वो फ्लाईओवर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी नंबर, इन्होंने बोला एजुकेशन। आज जोरहाट के अंदर में एमएलए हितेन गोस्वामी जी ने और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो एजुकेशन, जितने भी पुराने स्कूल थे उसका जो है वो कायाकल्प कर दिया है, उसका रिनोवेशन करके, और उसमें आज जो है प्राइवेट स्कूल से अच्छा जो है एजुकेशन आज आपको जोरहाट के उस गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कैबिनेट। डॉक्टर तो एक दिन में पैदा होने वाला चीज है नहीं, डॉक्टर का तो एक कोर्स होता है उसमें। हाँ, उसकी दिशा में हमारा ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, हेमंत बिश्व शर्मा ने मेडिकल कॉलेज बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, अब वो डॉक्टर धीरे धीरे बाहर से वो ला भी रहे हैं। अभी आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में यहाँ बात किए हैं। और यदि अगर मान लीजिए, पहले जोरहाट की स्थिति ये थी कि जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम थे वो भरे रहते थे पेशेंट से, आज वो खाली हैं। और मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाइए तो आपको टोकन लेने के लिए जो है वो आपको 20 मिनट 25 मिनट लाइन लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहां पे आदमी को ट्रीटमेंट मिल रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज मैंने बताया आपको कि हितेन गोस्वामी जी ने इस 5 साल में इस जोरहाट के अंदर में उन्नयन सुपर मार्केट जो आप देख रहे हैं वो हितेन गोस्वामी जी का दिया हुआ है, उनके लीडरशिप में हुआ। आज यहाँ पानी का जो आप जो पानी का जो आपको पुराना ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी हितेन गोस्वामी जी का है। अभी नया ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो भी हितेन गोस्वामी जी बना। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? दूसरी बात, पहले जोरहाट में था कि हम फैमिली को लेकर निकले कहाँ पे, आज जोरहाट के अंदर में नेहरू पार्क जैसा जगह मिल गया। आज जोरहाट के अंदर में जेल, जहां की हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आसाम को बचाने के लिए क्या कैसे शहीद हुए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए एक स्वर्ग जो है वो आपको पार्क बनाया है जो देखने लायक है। लाचित सेना जी का पार्क आप देखिए कितना बड़ा बना रहे हैं। जुबीन जी के लिए जो है उन्होंने एक स्टेचू, एक पार्क, इसका भी एक वो किया कॉन्सेप्ट। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो बीजेपी या एमएलए हितेन गोस्वामी ने। दूसरी बात, मैं जोरहाट के पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि जोरहाट के पब्लिक को अपना लीडर कैसा चाहिए? जोरहाट के पब्लिक को ऐसा घर का आदमी माने व्यक्ति लीडर चाहिए जिसके घर में, हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, आप आइए। जिसके घर में जोरहाट के शिक्षा जगत में, सांस्कृतिक नगरी जोरहाट में, जोरहाट की जनता के पास ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें वो ये चुन सकते हैं कि वो अपना नेता एक वैज्ञानिक के घर, जो भारत की सुरक्षा के लिए मून चंद्रयान जो है, जो विश्व में जहां पे भारत का नाम रोशन हुआ, वहां उस परिवार का इंसान आज जोरहाट का विधायक हितेन गोस्वामी जी हैं। और उनके पास एक सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो सोरोस के
एनजीओ में जो भारत विरोधी काम में मने लिप्त है, सोरोस के एनजीओ में काम करने वाला परिवार जो कि भारत का नागरिक भी नहीं है, उनका परिवार का आदमी यहाँ पे आपको जो है विधायक के रूप में खड़ा हुआ है। तो जोरहट को चुनना है कि वो भारत को जोड़ने और भारत का विश्व में नाम रोशन करने वाले परिवार के साथ जाएंगे, ना जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग हैं उनके सहयोग से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उसके साथ। तो आप देख सकते हैं लोग बहुत ही भावुक है, एंड दिस इज व्हाट द मूड हैज बीन सो फार इन असम एज पीपल आर गियरिंग अप फॉर द इलेक्शंस ऑन द 9th द वोटिंग डे इज देयर एंड ऑन 4th द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड। This is Nibir for NewsX. We are speaking to different people. We are joined by another local sir. पहले तो नमस्कार, NewsX से जुड़ने के लिए आपका नाम? आसिफ हजारिका। सर हम लोगों से बात करें दो चीज़ों में, एक तो क्या विषय लेके इलेक्शन के लिए लेके जाना चाहिए लोगों के साथ हम बात करें, और दूसरी बात कैसे लोग देखते हैं इस इलेक्शन को। आप एक जोरहाट के वोटर भी हैं और साथ ही साथ पूरे असम के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बताइए क्या लग रहा है इस टाइम 9 तारीख को क्या होगा, वोटिंग है, और कैसे आप देखते हैं इलेक्शन? ये इलेक्शन असम का अस्मिता का इलेक्शन है। ये इलेक्शन असम में जो सिंडिकेट राज, जो करप्शन, उसका अगेंस्ट ये मैंडेट देने जा रहे हैं 9 तारीख को। असम में ऐसा माहौल बन गया कि अब असम का डिवीजन करने में तुला हुआ है। जाति वर्ण धर्मों में वो लोग वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है वो डिवाइड करने जा रहे हैं, इसलिए असम का लोग इसका अगेंस्ट मैंडेट देगा 9 तारीख को। और असम में जो से पार्टी का कि विभाजन का रास्ता, विभाजन का रास्ता क्यों लगता है? वो असम का सीएम का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, नेशनल लेवल में उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेट लेवल में स्टेटमेंट देख लीजिए। वो डेवलपमेंट के बात नहीं करता है, डिवीजन का बात करता है। असम में उसका असम का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फैमिली का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन असम का लोगों को कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। असम का लोग को ये ढकेल दिया है लोन में। आज असम के लोगों पे लगभग 85,000 पर हेड लोन है, हेड पे लोन है। इसलिए असम का लोग ये लोन के ये करप्ट सरकार के अगेंस्ट 9 तारीख को मैंडेट देगा। और मेरा विश्वास है जो से दल का गठबंधन है वो गठबंधन में अभी अपोजिशन ये जो कांग्रेस लेड 6 गठबंधन है, जो हिल्स कार्बी हिल्स जो जैन कठार का जो दल है, CPM है हम लोग का ये गठबंधन में, और है असम जातीय परिषद, राइजर दल, कांग्रेस, ऐसे गठबंधन मिलके अभी 9 तारीख में उसका कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होने जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने 2 बात कहा इम्पोर्टेंट, एक कहा कि विभाजन का राजनीति हो रहा है, और दूसरा कहा है कि आप बोलेंगे आपने कहा लोन का बहुत ज़्यादा कर्ज हो रखा है, और एक बात असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन होके असम का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? आपको ये असम में फवाद है 16 मई के बाद जो मोदी सरकार आएगा 2014 में, उसका एक अभी भी कार्टून मिलेगा देखने में से। 16 मई के बाद असम में जो इलीगेट जो अवैध घुसपैठिया है, जो भी बोलेगा लैंग्वेज आप यूज कीजिए, जो घुसपैठिया है वो भगा देगा। लेकिन अभी बीजेपी सरकार सेंट्रल में आए हुए 12 बरस हो गए, 12 ईयर्स। असम में 10 बरस हो गया। वो आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स और वो होम मिनिस्ट्री देगा आपको कितना जो संख्या है ना, कितना यूपीए गवर्नमेंट में कितना ढकेला है असम में निकाला है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट में कितना निकले, आप स्टैटिस्टिक्स आप निकाल के देख लीजिए एक बार। तो जब कंपेरिजन होगा ना, तब इस गवर्नमेंट लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 12 ईयर्स में कुछ नहीं हो रहा है। आपका इसमें क्या रिस्पॉन्स है? मैं सबसे पहले जो हमारे मित्र आसिफ जी ने बोला है कि सीएम जो है वो विभाजनकारी बात बोल रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अब मैं बांटने की राजनीति कहाँ से होती है वो देखिए। असम में इस बार विपक्षी पार्टी के पास अपना विकास का, वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में क्या करेंगे, वो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है उनके पास। क्या ब्लूप्रिंट है? 3G मतलब 3 गोगोई आ गया, बाकी क्या
असम का नागरिक नहीं है? बाकी खाली 3G ही है, बाकी कोई नहीं है क्या? एक नंबर विभाजनकारी का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब इनके एक पार्टनर अखिल गोगोई, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से आसाम की धरती से हमारे यहाँ से किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा, और ये बोल रहे हैं कि 12 साल में भाजपा गवर्नमेंट ने किसी को अवैध बांग्लादेशी को या किसी नागरिक को नहीं निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे मैं ये आसाम की जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूं, कि जो कांग्रेस के सरकार ने अवैध नागरिकों को राशन कार्ड मुहैया करा दिया वोट बैंक की राजनीति के चलते, आधार कार्ड बनवा दिया, आपको वोटर कार्ड बनवा दिया, उसका सब कुछ मैंने वो कर दिया, आज उसको क्या 1 सेकंड में निकालना संभव है? उसकी एक प्रक्रिया होती है। दूसरी बात, एक मिनट, उसके बाद जब भी गवर्नमेंट ये कानून सीएए लेके आया था, आपको याद है कितना बड़ा हंगामा हुआ था, और हंगामा करने वाले कौन थे? यही कांग्रेस पार्टी, यही अखिल गोगोई, यही आपको लुरिन ज्योति गोगोई। क्यों इतना प्रेम क्यों है आपको विदेशी नागरिकों से? दूसरी बात, तीसरी बात, एनआरसी का सपोर्ट जो है वो आपको विपक्षी पार्टी क्यों नहीं करती है? जब भी एनआरसी का बात आता है क्यों हंगामा खड़ा होता है? आप एक तो ना हम करेंगे और ना हम करने देंगे की नीति पे जो चल रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है। बांटने की राजनीति, आज आप बताइए, क्या हिंदी भाषी समाज जो है क्या हिंदुस्तानी नहीं है? वो भारतीय नागरिक नहीं है क्या? उसको असम में चुनाव लड़ने का या उसके यहाँ के उसमें भागीदारी होने का मैंने क्या अधिकार नहीं है? आज 35 साल 40 साल सेंट्रल गुवाहाटी से विजय गुप्ता जो एक आपको जो है भाजपा को सेवा दिया, आसाम में आज वो 1925 से यहाँ पे रहता है, उस आदमी को टिकट देने के बाद इस विपक्षी पार्टी ने लोकल और नॉन लोकल का इशू उठा के समाज को बांटने का काम किया। तीसरी बात, अब आप बताइए, ये लोग का एक नया आपको स्लोगन शुरू हो गया है क्या? जो कि जबकि इनके ही पार्टी में मतंग सिंह कौन थे? कांग्रेस के नेता थे, वो क्या यहाँ के थे क्या? आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अलग अलग इशू उठाया जा रहा है। आपने उनका बारे में सुना, आपने जो बात कहा, 3 पॉइंट उन्होंने कहा है कि ये जो 3 गोगोई का एरिथमेटिक उन्होंने कहा है, जो अखिल गोगोई है, लुरिन गोगोई, गौरव गोगोई, ये आके मुद्दे को ऐसे उठा रहे हैं और बोल रहे कि ये गोगोई का नाम सुनते बीजेपी का थरथरनी शुरू हो जाता है, इतना डर जाता है। वो आप लोग का पास इतना, आप लोग बोलते हैं डेवलपमेंट क्या है, तो 3 गोगोई नाम से क्यों इतना डर है आप लोग का? आप डर क्यों रहे हो 3 गोगोई से, अखिल गोगोई से, गौरव गोगोई से, लुरिन ज्योति गोगोई से आप लोग क्यों डर रहे हो? वो गोगोई को आप, गोगोई जो अहोम का लीडर है, वो लोग उजनी अपर असम का लड़के हैं, अपर असम के लड़के से इतना क्यों डर है आप लोग को? लेकिन अपर असम के अलग अलग लीडर्स भी हैं, जैसे कि देवोपटो सैकिया है, और बहुत सारे अहोम लीडर्स हैं, उनका नाम नहीं आता, 3 गोगोई आता है। क्या ये क्या स्ट्रेटेजी? तीनों गोगोई, अखिल गोगोई जी राइजर दल का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नाम ही लिया जाता है ना। गौरव गोगोई जी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट है, और लुरिन ज्योति गोगोई असम जातीय परिषद का प्रेसिडेंट है, और देवोपटो सैकिया जी हम लोग का CLP लीडर है, वो भी हम लोग का बड़ा लीडर है, वो भी लीडर है। लेकिन अपर असम के लोगों से वो लोग 3G तीनों प्रेसिडेंट का नाम लेने से वो बीजेपी लोग डर रहा है। बीजेपी को लोग डर के मारे उसको वो लोग विभाजन का भी कर रहे हैं, वो लोग विभाजन कर, हम लोग नया असम, नतुन असम, बड़ असम बनाने जा रहे हैं। वो बीजेपी को जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बीजेपी का, उसका बदलने में हम तीनों ये लीडरशिप ने डिसीजन लिया है कि बड़ असम, नतुन असम आगंतुक সময়ত হবলৈ গৈ আছে। आपसे आएंगे। हाँ। इन्होंने बोला कि 3G के नाम से भाजपा वाले डर क्यों जाते हैं? एक हिमंतो विश्व शर्मा के डर से तो 3G आप ले आए, डर कौन रहा है यहीं पे पता लग रहा है। एक गौरव गोगोई में हिम्मत नहीं था कि अकेले वो लड़ पाते, तो एक हेमंतो विश्व शर्मा के लिए 3G जुटाना पड़ा। दूसरी बात, असल में 3G से इनका नाता बहुत पुराना है, 2G, 3G, जीजा जी, ठीक है ना, कोयला जी, स्पेक्ट्रम जी, तो ये जी का जो है ना, इनका संबंध बहुत पुराना है, वो हम मानते हैं, वो इनका कोर वोटर है, इसलिए ये 3G में बहुत विश्वास करते हैं। हमसे आपसे बात करेंगे थोड़ा, हमारे साथ और मीडिया के दोस्त है आशीष जी, वो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे आपसे हम डिबेट नहीं कराएंगे, आपसे खाली ये बताएंगे एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं, क्या क्या विषय इंपॉर्टेंट है, लोगों को उसके बारे में बात करना चाहिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या क्या विषय आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर काम होना चाहिए? और
काम करने के लिए काम हो ही रहा है, विकास का धारा जो है वो रुका नहीं है। फिर भी जो स्तर पे आज लोगों का मानना है, हम लोगों के बीच गए हैं और बातें भी की हैं। काफ़ी उन लोगों ने हमें बताया भी है, सर हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये हुआ है मगर ये और बेटर होना चाहिए। ये मैं अभी क्या इशू देखते हैं? अभी खुल के ये बात बोलना पॉसिबल नहीं होगा, और लोगों के बीच जितना जाएंगे उतना ज्यादा समझ में आ रहा है। लोगों के मन में भी क्या चल रहा है? तो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या वो इलेक्शन के लिए उत्सुक है? उत्सुक तो जोरहाट वासी हमेशा से रहे हैं। जोरहाट असम की सांस्कृतिक और सभ्य राजधानी के रूप में जानी जाती है। नॉट ओनली कांग्रेस, बीजेपी जो बोलता है, मगर ये रहता है कि जोरहाट का वोटर ये डिपेंड करता है कि असम की सरकार कौन सरकार बनाएगी। आपसे जाने से पहले हम विदाई लेंगे कि जोरहाट हमेशा एक यूनिक डिसीजन लेता है, क्योंकि पिछले लोकसभा में हमने देखा कि सबने एनडीए को वोट दिया, लेकिन जोरहाट ने एक स्थिति लिया था। इस टाइम क्या लगता है फिर से वही रिपीट होगा कि अलग स्थिति होगा? क्या होगा, आप कैसे देखते हैं एकदम क्विकली? 4 मई के बाद जोरहाट से सीएम बनने जा रहे हैं। हम 4 मई के बाद जोरहाट असम को सीएम देने जा रहे हैं। जोरहाट जाता है, मुख्यमंत्री का भी घर यहाँ पे था एक टाइम, हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा का यहाँ घर नहीं था। वो लोग ना कोई इसका घर है, उसका फादर यहाँ नौकरी करता था। गौरव गोगोई बन रहा है। हाँ, गौरव गोगोई का इधर ये डिस्ट्रीब्यूट 10 नंबर वार्ड में उसका घर है, नाजिर अली में बगल में। वो जोरहाट का वोटर है, जोरहाट असेंबली में लोकल है। हाँ, और आपका यहाँ का लोकल एमएलए जो अभी उनका चांस नहीं है, मतलब वो तो उसको पूछिए। जोरहाट का एमएलए का इतना निकम्मा विधायक है, और 91 से अभी तक एमएलए है, पिछले 20 में 10 साल छोड़ के। उसका अभी तक जोरहाट में आर्सेनिक युक्त पानी टाउन में 17 नंबर वार्ड में जाइए, आर्सेनिक युक्त पानी पी रहा है वो। उसका निकम्मे का आपका ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। निकम्मे का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आर्सेनिक युक्त पानी 2026 में इस विधायक के कारण जोरहाट का वार्ड के लोग पी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे ना ये पानी वाला मुद्दा काफी गंभीर है, और जो इन्होंने बोला है मैं उस पर रिपीट करूंगा। आज कुछ दिनों पहले हमने विधायक से प्रेस मीट हुआ था, उन्होंने हम नहीं बोल रहे, वो उनके शब्द है कि 2015 में इसका सैंक्शन हुआ था, वो विशुद्ध पानी का ना, और ब्रह्मपुत्र से जाके मैंने उसको बना के वो अपने लोगों को देने का था। वो 2015 का सैंक्शन होता, वर्ल्ड बैंक से उसके लिए 300 करोड़ रुपए का भी मुआवजा मिलन था। और ये जो हुआ 10 साल के अंदर सीएम ने एमएलए ने हमारे पूरा नहीं किया। और उसके पानी एक बड़ा विषय है, पानी बहुत बड़ा इशू है, और तो इशू तो है ही, पानी बड़ा इशू है। और वो 10 साल का समय जो था उनके कार्यकाल का, उसमें नहीं हुआ, वो उसके लिए और 2 साल मांग रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं लास्ट टाइम बोल के अभी तक बीजेपी का जो यंग जो लीडरशिप उसको ग्रो होने नहीं दिया है। अच्छा। ऐसा है कि लास्ट टाइम लड़े वो 2098 से वो 91 से विधायक है। एजीपी के जमाने से विधायक है। एजीपी के जमाने में 3 विधायक है। फिर एजीपी कैंडिडेट से एजीपी में रह के 2006 में कांग्रेस कैंडिडेट से हार गया चुनाव।